ये दबाना पड़ेगा, इसमें है ना जगह। चलिए शुरू करते हैं। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी, श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी, समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी, इसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण अपना यहाँ शुरू होगा। उसकी चर्चा तो हम, विशेष चर्चा तो देवलाली से वापस लौटने के बाद करेंगे। अभी तो ये मात्र भूमिका की चर्चा चल रही है। ऐसे प्रश्न, जो प्रश्न मुल्तान समाज वाले लोगों ने लिखे, उन प्रश्नों को देख करके ही चित्त में अत्यंत प्रसन्नता का भाव है और कह रहे हैं ऐसे प्रश्न तो तुम सरीखे ही लिख सके हैं। वर्तमान काल में, ये वर्तमान काल यद्यपि 250 वर्ष पुराना वर्तमान काल है, तथापि हमें आज का वर्तमान काल भी इस संदर्भ में समझना चाहिए, क्योंकि जब लिखा था तो उस काल की बात कर रहे हैं ना, तो आज स्थिति उससे कुछ अच्छी हुई होगी कि खराब हुई होगी। अब क्या कहें उसको, स्थिति के बारे में। हम तो क्यों कहें इस काल को बुरा, जिस काल में हमें ये तत्व समझने का अवसर मिला। हम इस काल को बुरा क्यों कहें। हम तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे लिए काल चौथे काल जैसा ही है। जैसे महाराज ने एक जगह पर ऐसा उल्लेख किया कि हे जीव, तू ऐसा क्यों विचार करता है कि वर्तमान में पंचम काल चल रहा है। काश तीर्थंकर होते, काश समव शरण होता, काश उनकी दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिलता, चौथा काल होता तो बहुत अच्छा रहता। तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? यदि तू विदेश क्षेत्र में भी जन्म ले लेता और साक्षात सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुन रहा होता, तो वहां भी सुन ही रहा होता कर्णेंद्रिय से। क्या वहां तीर्थंकर परमात्मा दिव्य ध्वनि में कहीं तुझे आत्मा ऐसे हाथ पर आंवले की तरह रख करके नहीं दिखाते, वहां भी तुझे अपने क्षेयोपशम ज्ञान से ही निर्णय करके जानना पड़ता। और तू क्या सोचता है, तूने ये बात कभी सुनी नहीं है? कभी तीर्थंकरों के समूह शरण में गया नहीं है? अनंत बार सुनी है क्या? रुचि पूर्वक नहीं सुनी, लेकिन बात ये कहना चाह रहे हैं यहां। तो इस वर्तमान काल में जो ये पंचम काल चल रहा है, इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक, शास्त्रों के रसिक नहीं कह रहे, फर्क है थोड़ा सा दोनों में। शास्त्र पढ़ाने वाले तो बहुत हैं। मैंने कल भी चर्चा कही थी थोड़ी बहुत आपसे कि कर्णानुयोग पढ़ने वाले, उसका रस रखने वाले। मैं कर्णानुयोग पढ़ने वालों के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाह रहा हूं, लेकिन कर्णानुयोग के साथ में यदि अध्यात्म का रस हो तो सोने पे सुहागा है। और कर्णानुयोग, कोरा कर्णानुयोग हो, अध्यात्म शून्य कर्णानुयोग हो, जिसमें अध्यात्म नहीं हो, तो फिर वो कर्णानुयोग प्रयोजन की सिद्धि कराने में समर्थ नहीं है। आप देखिए, गोमट सार ग्रंथ की भी रचना हुई। गोमट सार ग्रंथ को सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं।
आप जानते हैं क्यों? क्यों कहते हैं सिद्धांत ग्रंथ? सिद्धांतों की वजह से नहीं, सिद्ध है जिसके अंत में, सब अध्यायों के अंत में सिद्धों तक पहुंचाया है, इसलिए सिद्ध अंत सिद्धांत। हां, सिद्धों पर जहां समापन हो वो सिद्धांत ग्रंथ है। अध्यात्म रस की चर्चा, आत्मा की चर्चा, आत्मा की अनुभूति की चर्चा, वो महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके रसिक बहुत थोड़े हैं। सुनने वाले भी बहुत हो सकते हैं, चर्चा करने वाले भी बहुत हो सकते हैं, उसकी बात करने वाले भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसका रस आना चाहिए। आत्मा की चर्चा सुनते ही कोई लोग तो ऐसे हो जिनका चेहरा मुरझा जाए, यार ये फिर आत्मा की बात शुरू कर दी। क्या लोग मिलते हैं ऐसे समाज में बहुत। कभी कभी कई स्थानों पर तो ऐसे स्थानों पर शिविर किया मैंने जयपुर में, जहां लोगों ने, गैर मुमुक्षु लोगों ने, मैंने पहले ही ये कह दिया कि पंडित जी आप आत्मा की बातें मत करना। धर्म का शिविर लगाना है, आपसे ही पढ़ना है, आप ही पढ़ाने के लिए आओगे, लेकिन आत्मा की बातें मत करना, तत्व की बातें मत करना। तो काम तो आता नहीं है, मतलब तो है नहीं तत्व से, नाम याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, क्या होता क्या है उससे। आप तो ये बताओ पूजन कैसे करते हैं, क्या आप तो ये बताओ अर्घ कैसे चढ़ाते हैं, क्या करते हैं। ये बातें यदि आप समझाओ तो कुछ लाइफ में काम में भी आए। हाँ, हमने कहा कोई बात नहीं, आपको पूजन से ही समझाएंगे। क्या है? पूजाओं में अध्यात्म कम है क्या? क्या हम पूजा से समझाएंगे, लेकिन पूजा किसकी की जाती है, पूजा क्यों की जाती है, पूजन करने का उद्देश्य क्या है, क्या हम पूजन के माध्यम से अध्यात्म समझाएंगे। क्या मन में सोचा मैंने कहा पहले ही ये बात कह दूं। ऐसा है स्वरूप, कोई बात नहीं। हम तो ये कहना चाह रहे हैं आप पूजन करो, आप स्वाध्याय करो, आप भक्ति करो, आप करणानुयोग पढ़ो, आप प्रथमानुयोग पढ़ो, चरणानुयोग की चर्चाएं करो, कुछ भी करो, लेकिन अध्यात्म शून्य नहीं होनी चाहिए। अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं, और जिनकी संख्या थोड़ी होती है उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। क्या बहुमूल्य हीरे बहुत कम होते हैं दुनिया में। चिंतामणि रत्न 2 इंद्रिय पर्याय के लिए लिख दिया दौलत राम जी ने, कितने दुर्लभ हैं। 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ। और कल भजन सुनाते समय कह दिया, काग उड़ाने में चिंतामणि फेंक दिया, फेंक रहे हैं, ऐसा हो रहा है। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असैनी नहीं सैनी पंचेंद्रिय, नारकी नहीं, त्रियंच नहीं, देव नहीं, मनुष्य की प्राप्ति। मनुष्य में भी जैन कुल में भी दिगंबर जैन कुल, जनवाणी सुनने का अवसर, ये वितरागी तत्व ज्ञान, वेद विज्ञान की चर्चा और आत्मा की अनुभूति करने के लिए प्रयासशील ऐसी रुचि वाले लोग बोले धन्य हैं। बहुत थोड़े होते हैं भाई साहब, बहुत थोड़े होते हैं, मिलेंगे नहीं आपको। आप देख लो जयपुर के 400 मंदिरों में से 400 जैन मंदिर जयपुर में, इन 400 दिगंबर जैन मंदिरों में से कितने मंदिर ऐसे हैं जहां शास्त्र स्वाध्याय प्रतिदिन चलता होगा? क्या? और ये तो हम टोडरमल जी के मंदिर में बैठे हैं, इतनी बड़ी सभा चल रही है। ऐसी सभा जयपुर में कहीं दूसरी जगह चलती हो तो बताओ, इतने लोग आते हो बैठते हो। क्या इतनी बड़ी सभा, इतने लोग हैं, इतने दूर दूर से आने वाले, ये नहीं है भाई साहब, ये क्षेत्र का भी प्रभाव है। बहुत थोड़े हैं, और थोड़े हैं इसका मतलब कीमती हैं। ऐसा सुनते हैं हम, शेरनी के 12 साल में एक होता है और सुरली के साल भर में 12 हो जाते हैं। ऐसा सुनते हैं। कुकरी शुकरी के इनके साल भर में 10-12 हो जाएंगे, एक साथ 8-10-12, और उसके वो कीमत है, उसकी वैल्यू है, उसका संरक्षण चाहती है गवर्नमेंट। ऐसे जो चीज की कीमत कम हो गई सब्जी मंडी में, उसकी कीमत बढ़ गई, दाम बढ़ गए उसके। ऐसे ही हम लोग यदि कम हैं सुनने वाले, चर्चा करने वाले, मैं कहता हूं 100 लोग भी हैं तो लाखों की तुलना में क्या है,
परसेंटेज निकालने जाओगे तो कुछ नहीं है, लगता ही नहीं है परसेंटेज मनुष्य गति के जीवों में, कुछ नहीं लगेगा, कुछ है नहीं, बहुत थोड़े हैं, कीमत है उनकी। कीमत समझना चाहिए हमारे को, दुर्लभता भी समझना चाहिए और कीमत भी समझना चाहिए। फिर कहा धन्य है, हमने धन्य के साथ साथ में भाग्यशाली शब्द का भी प्रयोग किया था। वैसे धन्य कह रहे हैं, धन्य और भाग्य के अंदर भी धन्य और ज्यादा भारी शब्द है। भाग्य में उदय सापेक्ष है, भाग्य में पुण्य कर्म का उदय है, भाग्य में साता का उदय है, और धन्य में अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ है। तो धन्य जो स्वात्मानुभव की, स्वयं आत्म अनुभव, 3 शब्द जुड़े हैं यहां स्वात्मानुभव में। शब्द देखो क्या लिखा है टोडरमल जी ने, स्वात्मानुभव, स्वयं माने अपना, आत्म माने आत्मा, और अनुभव अपने आत्मा के अनुभव की बात भी करते हैं, वे धन्य हैं। वही कहा है, उसी के बारे में कहते हैं। पंक्ति पढ़ता हूं मैं, सब रिपीट करना उसको, एक लाइन बोलता हूं फिर दोबारा बोलना उसको। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता। 10% लोग भी नहीं बोल रहे। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता। निश्चितं स भवेद्भव्यो भावी निर्वाण भाजनम्। निश्चितं स भवेद्भव्यो भावी निर्वाण भाजनम्। बहुत सुंदर है भाई। पद्मनंदी पंचविंशति का एकत्व विंशति 23 नंबर का ये श्लोक है, और कहते हैं तत्व प्रति, तत्व की बात कर रहे हैं, तत्व के प्रति प्रीति चित्तेन, प्रीति चित्त से, प्रसन्न चित्त से, येन वार्तापि, इस वार्ता को भी, वार्ता अपि, इस वार्ता को भी, इस चर्चा को भी, ही श्रुता, जिसने सुनाओ, तत्व की इस चर्चा को क्या, जिसने अत्यंत प्रीति चित्त से, हृदय की प्रसन्नता से, उत्साह से, खिले हुए चेहरे से, जिसने एक बार सुन लिया हो, कहते हैं निश्चितम, निश्चिती, गारंटी दे रहे, स्व माने वह, भवेद भव्यो, वो भव्य होता है, भव्य जीव है, पात्र जीव है। बहुत से लोग मिलते हैं, वो ये कहते हैं पंडित जी हम भव्य हैं या अभव्य, कैसे निर्णय करें, हम इतनी बातें सुन भी रहे हैं, कदाचित हम अभव्य हुए तो क्या होगा। मैंने कहा आपकी ये रुचि बताती है कि आप भव्य हैं, अभव्यों को रुचि नहीं, ये गारंटी दे रहे हैं भाई, चरणानुयोग का कथन है, यद्यपि आप भव्य हैं, इसमें शंका करने की गुंजाइश नहीं है कि अभव्य हुए तो। ये कौन से कर्म के उदय से होते हैं, कर्म के उदय की चर्चा मत करो, ये पारिणामिक भाव है। जो भव्य होते हैं वे अनादि अनंत भव्य ही हैं, जो अभव्य होते हैं वे अनादि अनंत अभव्य ही हैं। यद्यपि ये बात सत्य है कि अभव्य तो अनादि अनंत अभव्य रहेंगे, लेकिन भव्य जीवों के भव्यत्व पने का व्यवहार निर्वाण प्राप्ति के बाद में मिट जाएगा। क्या औपशमिक आदि भव्यत्वानाम च, ऐसा सूत्र लिखा ना, इनका अभाव हो जाता है वहां। औपशमिक आदि भावों का और भव्यत्व भाव का भी निर्वाण प्राप्ति होने पर अभाव हो जाता है। तत्वर सूत्र का सूत्र है, ऐसा लिखा उन्होंने। देखो नहीं पारिणामिक भाव नहीं, मैं 10वें अध्याय की चर्चा कर रहा हूं। औपशमिक आदि भव्यत्वानाम च, क्या औपशमिक भाव का, क्षयोपशम भाव का, क्या और भव्यत्व भाव का, इनका वहां अभाव हो जाता है, इनकी जरूरत नहीं है। कौन होते हैं भव्य जीव? भव्य कौन होते हैं? भव्य भू धातु से बनाए
होने योग्य, भव्य, नियम से होंगे वे भव्य कहलाते। क्या होंगे? मुक्त होंगे, मुक्ति की चर्चा है, मोक्ष जाने की चर्चा है। भव्य उन्हें कहते हैं जो जीव कभी न कभी नियम से मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, वे भव्य कहलाते हैं। क्या? सब जीव, जो जीव, कोई जीव भव्य है, वो जीव निर्वाण की प्राप्ति करेगा कि नहीं? कि कभी न कभी निर्वाण की प्राप्ति अवश्य करेगा, वो भव्य जीव है। ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस इतनी गारंटी दे रहे हैं कि आप ये तत्व की चर्चा को रुचिपूर्वक सुन रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को भव्य मान करके चलो। हम भव्य हैं, भव्य जीव हैं। भव्य, भव्य बहुत बड़ा समझ लो आप सम्मान है। किसी व्यक्ति को भव्य कह देना ये बहुत बड़ा सम्मान है। अरे अभव्य तो कहा ही नहीं जा सकता किसी को। ऐसे व्यक्ति को भी अभव्य नहीं कहा जा सकता है जो व्यक्ति विराधना कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति को भी अभव्य नहीं कह सकते जिस व्यक्ति को मंदिर नहीं सुहाता हो। ऐसे व्यक्ति को भी अभव्य नहीं कह सकते जो जिस व्यक्ति को यहां आने का भाव ही नहीं आता हो, जो विरोध करता हो, उसको भी अभव्य नहीं कह सकते। क्योंकि क्या पता मारीच जैसे है कब परिणाम बदल जाए, कब भाव बदल जाए, जीवन बदल जाता है। ऋषभ देव परमात्मा के समूह शरण से बाहर निकल गए, विरोध करने का भाव आ गया, कोई बात नहीं, काल लंबा था थोड़ा, लेकिन भव्य ही नहीं तीर्थंकर बनने वाले थे। हाँ, ये सुन के उनके विचार पलटे हो जाता है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते हम किसी के बारे में। आप तो ये मान करके चलो निकट भव्य हैं। एक और मार्मिक बात यहां इस प्रसंग में कहना चाहता हूं, सभी भव्य जीव मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सारे मोक्ष भव्य जीव मोक्ष चले जाएंगे ना? नहीं जाएंगे। ये भी और गजब की बात है। ये क्या कह रहे हो आप? ऐसी कैसी बात कह रहे हो आप? भव्य उन्हें कहते हो जो जीव नियम से मोक्ष जाएंगे, और आप ये कह रहे हो कि सभी भव्य जीव मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये क्या मतलब? सभी भव्य जीव मोक्ष चले जाएंगे ऐसा कभी नहीं होगा, ये कैसे संभव है? हाँ जी, क्योंकि सभी भव्य जीव यदि मोक्ष चले जाएंगे तो फिर मुक्त मोक्ष में और संसारी संसार में, फिर ये मोक्ष का मार्ग ही खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? यदि सभी भव्य जीव मोक्ष में चले जाएंगे तो फिर उसके बाद में 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो फिर वो कहां से जाएंगे? सभी चले गए तो क्या? माने कहने का मतलब ये है, यदि समष्टिगत बात करते हैं, समूह से बात करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, तो सभी भव्य जीव कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे। लेकिन किसी एक के सर पर हाथ रख करके बात करो कि भव्य जीव है, मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा, कि कभी ना कभी नियम से जाएगा। हम लोग सब लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मरेंगे। तो शास्त्र सभा बंद हो जाएगी ना? नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो? जितने लोग हम लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या सभी लोग यदि यहाँ आना बंद कर देवे, क्या नहीं आ पाए, कोई कहाँ कोई कहाँ, कोई कॉलोनी में शिफ्ट हो जाए, कोई दूसरे भाव में शिफ्ट हो जाए, तो फिर चलती रहेगी, चलती रहेगी। वक्ता बदल जाएंगे, श्रोता बदल जाएंगे। 350 साल से यदि यहाँ परंपरा चल रही है तो ये परंपरा चलती ही रहेगी। ये सब 350 साल से चल रही है। कौन आ रहा है 350 साल में से? हैं 350 साल से आप लोगों में से कौन आ रहा है? 350 साल से यहां इस मंदिर में बराबर चल रही है, रेगुलर, नॉन स्टॉप। कैसा स्वरूप है भाई? ऐसा ही स्वरूप है क्या? लेकिन देखो, ऐसे भव्यों की बात नहीं कर रहे तत्व की चर्चा सुनने वालों के लिए जो कभी ना कभी जाएंगे। ऐसे भव्यों की बात नहीं कर रहे जो कभी नहीं जाएंगे, बहुत अनंत अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। ये कहते हैं भावी निर्वाण भाजनम, निर्वाण को प्राप्त करने वाले भव्य की बात कर रहे हैं। अल्प काल में जो मोक्ष चले जाएंगे उन भव्य की बात कर रहे हैं। अनंत अनंत भव्य जीव तो ऐसे भी हैं जो नित्य निगोद से आगे अनंत काल में भी नहीं निकले, नित्य निगोद से ही नहीं निकले, निगोद के अलावा जिन्होंने दूसरी पर्याय धारण नहीं की हो। कितनी गजब की बात है भाई। ये तो रुचि की बात कर रहे हैं।
आत्मा समझने की जिसकी रुचि है उसकी महिमा बतला रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं चौथी गाथा में, तूने आज तक कभी ये बातें सुनी नहीं भाई। सुध परिचिदाणु भूदा संवत्सर काम भोग बंद कहा है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। बहुत सुंदर गाथा है। 2003 में जुलाई शिविर के अवसर पे शिविर में शाम का प्रवचन किया था इस गाथा पर। अभी थोड़े दिन पहले देख रहा था तो एक लिखा हुआ था एक पेज जिसमें डेट लिखी हुई थी 2003 शिविर और ये गाथा। तो उस समय ऐसे पॉइंट बना करके ऐसे प्रवचन करते थे, पहले बहुत साल ऐसे करते थे, तो जरूरत ही नहीं है कह रहे थे। तो उस समय उसके ऊपर किया था मार्मिक प्रवचन। इसने आज तक काम भोग बंधन की कथाएं तो अनंत बार सुनी है, इस जीव ने अनंत बार सुनी है। काम भोग बंधन की कथा उन्हीं का प्राचार्यत्व करता है, उन्हीं चर्चाओं को सुनता है, उन्हीं में रस लेता है, विकथाओं में उलझा रहता है। स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा है, चौर कथा, इन्हीं में, राजनीति की चर्चाओं में, भोजन की चर्चाओं में। सुबह का भोजन निपटता नहीं है और शाम को क्या बनाना है, क्या खाओगे, क्या करें, उसी में उलझा रहता है। सुबह ब्रेकफास्ट निपटता नहीं है कि लंच की तैयारी, लंच होता नहीं कि दोपहर में चाय नाश्ता, फिर शाम को भोजन, रात में तो खाते नहीं, तो दिन भर दिवस गंवायो खाए कर रात गंवाई सोए, अब भोंदू के भोंदू रहे चले गांठ की खोए। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है भैया। दिन भर खा खा करके और रात को सो करके ये पूरा का पूरा मनुष्य जन्म खत्म हो रहा है। क्या किया हमने? खाने खाने की चर्चाओं में, स्त्री कथा, राज कथा, राजनीति की चर्चाओं में, खेलों की चर्चाओं में, विषय कषाय की बातों में। मैं कहता हूं कई बार हमारा लाइफ का 90% टाइम देखना अपनी अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ का 90% टाइम ऐसी चर्चाओं में बीतता है जिन चर्चाओं से हमारे लौकिक जीवन का संबंध भी नहीं होता। क्या कह रहा हूं? लौकिक जीवन से भी संबंध नहीं होता। क्या वो मोदी क्या डिसीजन लेने वाला है 1 तारीख को, 2 दिन बाद में क्या नई घोषणा करेगा? क्या अब इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? करेगा जो करेगा तब की तब देखना है। बजट में क्या आएगा, तुम काहे की चिंता कर रहे हो? कौन से खेलों में क्या होगा, कौन सी टीम का क्या होगा, मतलब मेरे को वहां के इलेक्शन में क्या होगा, यूपी के इलेक्शनों में, वहां के इलेक्शनों में, वहां के इलेक्शनों में। अरे तुझे क्या लेना देना है? उससे तेरे लौकिक जीवन का भी कुछ संबंध नहीं है। अनर्थ दंड में काल बिताता है, अनर्थ दंड में। दौलत राम जी ने लिखा बहुत सुंदर मार्मिक पंक्तियां, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देय न सो उपदेश होए अगवनज कृषिते, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोप करण नहीं दे यश लाधे, राग द्वेष कर तार कथा कहूं न सुनीजे। राग द्वेष बढ़ाने वाली कथाओं को न कहना न सुनना। तो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव जिसके अनर्थ दंड त्याग है उसकी चर्चा की है, पांचों पंक्तियों में उसकी बात कही है। राग द्वेष बढ़ाने वाली चर्चाएं, टीवी देखता है और मार और मार और पीटना चाहिए और होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। तेरे हिसाब से चलेगा, डायरेक्टर के हिसाब से चल रहा है? तेरा क्या लेना देना है उसमें? देखता जाता है, आर्त ध्यान किए जाता है, रौद्र ध्यान किए जाता है, पाप बांधे जाता है, कर्म बांधे जा रहा है, मुफ्त में कर्म बांधे जा रहा है। तेरा कुछ लेना देना नहीं है। राग द्वेष बढ़ाने वाली कथाओं को, उसका ये कर दिया, उसका ये हो गया, इसका ये हो गया, उसको ऐसा करना चाहिए था, और पास्ट के बारे में बहुत गलत डिसीजन हो गया, चले ही जाना चाहिए था ऊपर। क्या जबरदस्ती गाड़ी घुमा ली, हो ही जाता है ऐसा। अरे जो हो गया ना, तो क्या लेना देना है? अब पास्ट की चर्चा करने से क्या होगा?
अपने को वहां चले जाना चाहिए था, उस समय ऐसा प्रोग्राम बना लेना चाहिए था, उसको ऐसा कह देना चाहिए था, वो ऐसा कह देता तो अच्छा रहता, इसका ऐसा हो जाता, मौसम थोड़ा अच्छा होता तो अच्छा रहता। क्या बात कर रहा है? जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणामे वैसे, तू वृथा षड कर विकल्प, यूं नहीं परिणामे ऐसे। ये तेरे मूर्खतापूर्ण विकल्प है, ये ऐसे नहीं परिणमे, ये ऐसे परिणम जाना चाहिए था, इसका ऐसा हो जाना चाहिए था, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया। सारे जगत का परिणमन स्वतंत्र है भैया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, हर वस्तु स्वतंत्र है, कर्ता न धर्ता कोई है, सबका परिणमन स्वतंत्र है। चेतन का परिणमन अपनी योग्यता से होता है, अचेतन का परिणमन अपनी योग्यता से होता है, पुद्गलों का परिणमन अपनी योग्यता से होता है। मौसम तेरे कंट्रोल में नहीं है, शरीर तेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या शारीरिक परिस्थितियां तेरे कंट्रोल में नहीं है। अपने परिणामों को संभाल। जहां तेरी चलती नहीं है वहां जबरन चलाना चाहता है, और जहां चलती है वहां चलाता नहीं है। परद्रव्य में तेरी चलती नहीं है, तू जबरन चलाना चाहता है, और जहां स्वभाव में तेरी चल सकती है अपने स्वभाव का लक्ष्य करने में, वहां जहां पुरुषार्थ चल सकता है वहां पुरुषार्थ करता नहीं है। क्या करें? जगत में तेरी रंच मात्र नहीं चल सकती है पुण्य के उदय के बिना। पुण्य का उदय हो तो इच्छा के अनुसार काम होते हुए दिखाई देवे, और पाप का उदय हो तो कोई काम नहीं कर सके। पाप के उदय में कोई काम नहीं होते सब, दुनिया का कोई काम नहीं होता पाप के उदय में। पाप के उदय में बिजनेस नहीं चलता, पाप के उदय में नुकसान हो जाता है, पाप के उदय में आई हुई पार्टी चले जाती है, पाप के उदय में पैसा डूब जाता है, पाप के उदय में केस कर देने पर भी कुछ नहीं होता है, पाप के उदय में पत्नी कहना नहीं मानती, बच्चे सामने जवाब देते हैं, नौकर छोड़ के भाग जाता है, पाप के उदय में शरीर साथ नहीं देता है, पाप के उदय में कुछ नहीं होगा, जो चाहा है वो कुछ नहीं होगा पाप के उदय में। लेकिन ध्यान रखना, पाप कर्म के उदय में लौकिक कोई काम नहीं हो, लेकिन पाप के उदय में ये काम हो सकता है। ऐसा कोई काम है जो पाप के उदय में किया जा सकता है? पाप के उदय में धर्म ध्यान हो सकता है, पाप के उदय में अनुभूति हो सकती है, पाप के उदय में भी आत्मा का अनुभव हो सकता है। घोर पाप कर्म का उदय चल रहा हो, सप्तम नरक की अवस्था हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हो, मारपीट हो रही हो, बोलो त्राही त्राही मच रही हो, मारो काटो की ध्वनि जहां चल रही हो, ऐसी स्थिति में भी आत्मा का अनुभव हो सकता है। बाहर नारक कृत दुख भुगते और अंतर सुख रस घटा घटी, कौन? चिन्ह मुहूर्त दृगधारी की। भाग्यशाली है वे। कौन भाग्यशाली? एक व्यक्ति जिसको शाम को रोटियों का ठिकाना नहीं है, झोपड़ी में रह रहा है, क्या भागा है, जहां जहां हाथ डालता है सोने को हाथ में लेवे तो मट्टी हो जाए, जहां बिजनेस में हाथ डाले सब जगह पर नुकसान, सब जगह पर घाटा, सब जगह पर स्थिति, याददाश्त कुछ नहीं है, क्षयोपशम कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, बुद्धि बहुत मंद है। आप क्या कहोगे? अभागा है। शिवभूति मुनिराज का उदाहरण दिया आचार्य कुंद स्वामी ने भाव पावड़ में लिखा, रामेण शिव भूई केवल रानी फड़म जाओ। क्या केवल ज्ञानी हो गए वो? तुस मासम घोषण तो भाव विशुद्धो ये महानुभाव ये रामेण शिव भूई केवल रानी फड़म जाओ। वो शिवभूति मुनिराज संघ से निष्कासित कर दिया गया। वे शिवभूति मुनिराज याद नहीं होता था, क्षयोपशम नहीं था, बुद्धि नहीं थी, योग्यता कुछ नहीं दिखाई दे रही है, और देखो आप अंदर में पुरुषार्थ चला तो क्या काम हो गया? तो समास भिन्नम, ऐसे काम हो जाते हैं। कभी नहीं सुनी है सर्व सुध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। उपदेश देने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, विषय कषाय की बातें सिखानी नहीं पड़ती हैं। अनादिकाल के संस्कार हैं, खूब सुन रखी है, खूब चर्चाएं करता है अनादिकाल से। तापर और रचे रस काव्य नहीं, ऐसा उन्होंने लिखा भूधरदास जी ने। क्या लिखा है?
राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोगन लाज गंवाई। राग के उदय में अंधा हो गया है, सहज में ही सब लोगों ने लाज गंवा दी है। नाचता है, बड़े बड़े छोटों का लिहाज नहीं है? मंच पर संगीत में है? सब क्या आ गया है जमाना, बताओ मेरे को। राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोगन लाज गंवाई। सीख बिना नर सीख रहे विषयादिक भोगन की चतुराई। और तापर और रचे रस काव्य का कही है तिन की निठुराई। अंध असुजन किया कियन में झोंकते हैं रज राम दुहाई। समझ में आया क्या? 400 साल पहले लिखी है ये। आज के जगत की दशा यदि वे देख लेते तो क्या लिखते, बोलो। आज तो क्या हाल बिगड़ गया है। ये 400 साल पहले की उस समय की पंक्तियां हैं जिस समय में ये रस काव्य लिखे जाते थे, राग रंग में उलझाने वाले। उन काव्यों के विरोध में उन्होंने इस तरह की पंक्तियां लिखी। ये सारा जगत राग रंग में पहले ही उलझा है। पंचेंद्रीय विषय भोगों की चर्चाएं इन लोगों को पहले ही अच्छी लगती है। विषय कषायों में उलझे फंसे हुए लोग दिखाई देते हैं। सारे जगत में ऐसा माहौल दिखाई देता है, पहले ही ऐसा माहौल है। और तुम ये राग बढ़ाने वाले, विषयों को बढ़ाने वाले, विषयों की रुचि बढ़ाने वाले, भोगों की आसक्ति बढ़ाने वाले ऐसे रस काव्यों को लिखते हो। तुम्हारी दशा कैसी है? जगत के जीव पहले ही अंधे हैं, जिनको आंखों से दिखता नहीं हो। श्रृंगार रस की कविताएं लिखो तुम, पहले ही जिनको नहीं दिखता हो, जो पहले ही अंधे हो रहे हो। और कदाचित उस अंध दशा में आंखों से नहीं दिखाई देने पर भी जो थोड़ा सा चिल्का सा जो दिखता है ना, ऐसी कोई झलक, जो धुंधला सा जो कुछ होता हो, हल्की सी कोई झलक किसी के आने जाने की कुछ परछाई सी पड़ती हो, और उसमें और आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हो, मिर्ची डालने का काम कर रहे हो। कैसा काम है? कैसी कैसी कविताएं उस 400 साल पहले। राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोगन लाज गंवाई। कोई लाज शर्म तो बची नहीं है कुछ भी, किसी भी प्रकार की। और आगे देखो, आगे आगे क्या होना है। आज की पिक्चरों के दृश्य और आज के 30 साल पहले की पिक्चरों के दृश्य, जमीन आसमान का अंतर है? आज आने वाली पिक्चरें और जो 30 साल 25-30 साल में जमाना कितना बदल गया है। 30 साल में कितना बदल गया है तो 300 साल में कितना बदला होगा। क्या रोजाना रूटीन में देख लो ना, घर गृहस्थी में देख लो, सब जगह पर माहौल क्या हो गया है। लाइफ स्टाइल बदल गए हैं। राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोगन लाज गंवाई। राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोगन लाज गंवाई। और सीख बिना नर सीख रहे, बिना सिखाए सीख रहे हैं सब। उपदेश देने की जरूरत नहीं है, सिखाने की जरूरत नहीं है, क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। सब मास्टर हैं, सब होशियार हैं, एक कक्षाएं लेने की जरूरत नहीं है। सीख बिना नर सीख रहे विषयादिक भोगन की चतुराई। और तापर और दिखावे ऐसो, टीवी की स्क्रीन पर, पिक्चरों में, का कही है तिन की निठुराई। अंधे असुजन की अखियन में झोंकते है रज राम दुहाई। क्या कहें भैया, क्या कहें। इंटरनेट ने और कभी पूरी कर दी। बोलो, जमाना बहुत कहां दौड़ रहा है। और ये कह रहे हैं ऐसे समय में भी जो लोग आत्मा की चर्चाएं करते हो, आत्मा की चर्चा करने वालों को तो बैकवर्ड कहते हैं लोग। अरे साहब आप भी क्या कर रहे हो साहब, इस जमाने में भी 21वीं सदी में भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसी चर्चाएं कर रहे हो। ये चर्चाएं, आत्मा की चर्चाएं करने वाले ढूंढते रह जाओगे। आगे आने वाले काल में कहां मिलेंगे। ये पंचम काल है, अवसर्पणी काल चल रहा है। ये संस्कार बहुत दुर्लभ है भैया, नहीं मिलते हैं ऐसे संस्कार। शुद्ध आत्मा की चर्चा करने वाले कभी नहीं सुनी है कि साहब क्या बात कर रहे हो आप क्या कह रहे हो, कभी सुनी नहीं है। हम तो पिछले 30 साल से सुन रहे हैं। क्या आपसे सुन रहे हैं, आपके पहले सुनते थे, पंडित जी साहब से सुनते थे,
आप नए नए आए हो ऐसा थोड़ी ना है, हम तो कब से सुन रहे हैं, जिंदगी हो गई हमारे को सुनते हुए। आप क्या कह रहे हो कभी सुनी नहीं है? कि मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद कुंदाचार्य की पंक्तियां हैं भैया। तुम हो कौन? तुम्हारी नहीं, हमने साक्षात तीर्थंकरों की सुनी है, समूह शरण में जाकर के सुनी है, हमने दिव्य ध्वनि सुनी है। आप क्या कहना चाहते हो? सुनी नहीं है? नहीं सुनी है भैया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तूने तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि नहीं सुनी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तू समूह शरण में कभी नहीं गया, बहुत गया होगा, चौथे काल में भी जन्म लिया होगा, तीर्थंकरों के बीच में भी जन्म लिया होगा, हो सकता है तीर्थंकरों के कुल में भी जन्म लिया हो, उनके परिवार में भी जन्म लिया हो सकता है उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए भी अनेक बार गया हो। किंतु क्या किया? समूह शरण में जाकर के भी क्या किया तूने? तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गया, तीर्थंकरों को तो देखा, लेकिन तीर्थंकरों को देख करके अपने आत्मा को नहीं देख। क्या देखा बता? भगवान को देखा लेकिन अपने को नहीं देखा। क्या क्या नहीं देखा? समूह शरण में नेत्रों की पलकें नहीं चिपक रही है, वो क्या गजब है भाई, परछाई नहीं पड़ रही है भगवान की, गजब, छत्र चमर भामंडल, वो छह ऋतुएं एक साथ पल रही फूल रही है, क्या मजा आ रहा है। और क्या देखो, देखना देखना, चक्रवर्ती भी आया है सुनने के लिए, और देख 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 इंद्र भी बैठा है। तो क्या देख रहा है? सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपन पहचाना। सबको जाना, सबको देखा, औरों की महिमा आई, पर की महिमा आई, संयोगों की महिमा आई, विषयों की महिमा आई, रिद्धियों की महिमा आई, तीर्थंकरों की महिमा आई, अरे यहां तक कि पंच परमेष्टियों की भी महिमा आई। लेकिन वे पंच परमेष्टि जिसके अवलंबन से पंच परमेष्टि हो गए हैं, उस गायक की महिमा नहीं आई। क्या? पर की महिमा से काम नहीं चलेगा। विषय कषायों की तुलना में वहां से हटकर पंच परमेष्टि एकमात्र शरणभूत हैं, लेकिन पंच परमेष्टियों से भी उपयोग हटाकर अपना गायक भगवान आत्मा ही शरणभूत है। त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की शरण के बिना पंच परमेष्टि पद में शामिल नहीं हो सकते। क्या? मैंने कहा था उस दिन, वहां जनवाणी चैनल पे देखा होगा कुछ लोगों ने, मैंने कहा उस दिन कि भाई पंच परमेष्टियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम स्वयं पंच परमेष्टियों में शामिल हो जाएं, ये नमोकार मंत्र को पढ़ने का, बोलने का, समझने का ये सच्चा फल मिलेगा। नमोकार मंत्र बोलने का, नमोकार मंत्र को समझने का यथार्थ भाव क्या है, मर्म क्या है उसके पीछे, हम स्वयं उस नमोकार मंत्र में शामिल हो जाएं, उन पंच परमेष्टियों में शामिल हो जाएं। बोलो, आएगा वो दिन? कभी आएगा वो दिन? क्या? कैसे कह रहे हो? मैं कह रहा हूं इसलिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं टोडरमल जी नहीं, आचार्य पद्मनंदी लिख रहे हैं मूल गाथा। क्या? आचार्य देव कह रहे हैं वो दिन आएगा, वो दिन दूर नहीं दिखाई दे रहा है, हमें आप सभी भव्य दिखाई दे रहे हैं, अल्पकाल में निर्वाण प्राप्त करने वाले दिखाई दे रहे हैं। ये टोडरमल जी ने प्रश्न का जवाब देने के पहले गाथा प्रस्तुत कर दी उन लोगों के लिए। क्या कर रहे हैं टोडरमल जी? साधर्मियों को देख करके कैसा भाव आ रहा है उनको, कितनी प्रसन्नता का भाव होगा। प्रश्न पढ़ा उन्होंने, प्रश्न का जवाब नहीं दिया, और प्रश्न का जवाब देने के पहले ही तारीफों के पुल बांध लिए। क्या? ऐसे प्रश्न तुम सरीके ही कर सकते हैं, बहुत भाग्यशाली हो, धन्य हैं आप लोग, अल्पकाल में निर्वाण प्राप्त करने वाले हैं, अध्यात्म रस के रसिक इस काल में बहुत थोड़े होते हैं। क्या? बहुत महिमा आ रही है आपकी। अब देखो आप में और हमारे में से, दोनों में से कौन पहले चले जाए। जाना तो दोनों को ही है, अपन सबको ही है मुक्ति में, कुछ आगे और कुछ पीछे, इतना ही फर्क है, जाना सबको है। सब में शिखर जी की वंदना के लिए कदम बढ़ाए हैं, तो वंदना करके तो सब लौटेंगे, कोई 12-1 बजे लौटेगा, तो कोई 2-3 बजे, तो कोई 6-7 बजे। क्या फर्क पड़ना है? वंदना तो सब, वंदना करके लौटने वालों की चर्चा नहीं है। यहां तो ऐसी वंदना करने की बात है कि वहीं विद्यालय में जाकर के विराजमान हो जाओ। क्या? भावी निर्वाण भाजनम। अब समझ में आएगा कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता। क्या हुआ? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता। निश्चितं स भवेद् भव्यो
भावी निर्वाण भाजनम। क्या कह रहे हैं ये? निश्चितम, एक तो कह रहे हैं निश्चित, भवेत होता है, भव्य भव्य होता है कि हाँ साहब भव्य तो हैं हम, कोई बात नहीं, लेकिन भव्य जीव भी पता नहीं कब जाएंगे। अरे भावी निर्वाण भाजनम, अल्प काल में निर्वाण की प्राप्ति करने वाला होता है, वो अवश्य निर्वाण की प्राप्ति करेगा। हम गारंटी ले रहे हैं उसकी। किस जीव की गारंटी ले रहे हैं? जो आत्मा की चर्चा करता है, जो आत्मा की चर्चा सुनता है, जो आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए प्रयत्नशील होता है, उसकी बात है। अध्यात्म रस के रसिक लोगों की ये चर्चा कर रहे हैं। देखो अर्थ में टोडरमल जी ने चिट्ठी में अर्थ भी लिख दिया। क्या पता भैया संस्कृत के जानकार वहां हुए या नहीं हो, संस्कृत पाठी हो या नहीं हो, तो टोडरमल जी ने अर्थ भी लिख दिया उसका। जिस जीव ने, किस जीव ने, जिस जीव ने, कौन कौन है, किसको, किसकी कह रहे हैं? हम लोगों ने, हमारे लिए कह रहे हैं ये सारी बातें। क्या तुम्हारे लिए कह रहे हैं ये सारी बात? जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से, क्या चित्त की प्रसन्नता, ये प्रसन्नता चाहिए भाई, बिना प्रसन्नता के काम नहीं होगा। अरे कितना उत्साह आना चाहिए। अरे अभी सुनो एक बात कहूं मैं आपको, आपको पता है आपका नाम सेलेक्ट हो गया है क्या? ये देखो अभी काय में सेलेक्ट हुआ है, इतना सुनने के पहले ही चेहरा खिल गया। क्या हमारा सिलेक्शन हो गया है, इतनी सी बात सुनते ही ये कह रहे हैं आपका सिलेक्शन दुनिया के अनंत जीवों में से भव्य कह करके मोक्ष जाने के लिए सेलेक्ट हो गया है। क्या भव्य कहने का मतलब हमारा सिलेक्शन अनंत जीवों में से मोक्ष जाने के लिए हो गया है। वो रिद्धियां मिलेगी, वो निधियां मिलेगी, सिद्ध दशा की प्राप्ति के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ है। अल्पकाल में सिद्ध दशा की प्राप्ति करेंगे। बोलो मजा आता है कि नहीं इस बात को सुनने पर? अभी इतना पता लगे हमारे को कि हमारा वो जो कूपन डाल करके आए थे ना अपन, उस कूपन के अंदर वो प्राइज फोन आ गया, आ जाओ सब लेने के लिए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, और बस तुम तो आईडी प्रूफ ले आना और बस ले जाओ यहां से। 2 करोड़ निकले हैं। यार मजा आ गया। क्या क्या सोच रहा है? 2 नंबर वाले नहीं है, गिफ्ट में मिला है। क्या टैक्स लगेगा जो लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कितना चेहरा थे और मजा आ गया, मजा आ गया। इसमें मजा नहीं आ रहा है इस बात को सुनकर के, आत्मा की चर्चा सुनकर के, आत्मा की रिद्धियों की चर्चा सुनकर के मजा नहीं आता। कैसी रिद्धियां हैं मेरे में, कैसी शक्तियां हैं मेरे में। अभी बोलो ऐसा कोई कवच आपके पास में मिल जाए जिस कवच को पहन लेने के बाद में गोलियां असर नहीं करे, बम विस्फोट असर नहीं करे, चारों तरफ आतंकवाद का माहौल हो मान लो है, और ऐसा चल रहा हो, गोलियां मारी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुमने पहन लिया कवच। अब तुम्हें डर लग रहा है कुछ? बुलेट प्रूफ है। अब कोई तकलीफ है? ऐसे घूमता है मार्केट में बिल्कुल खुला होकर, ये मुझे कोई डर नहीं है। ये ऐसा कवच है तेरे पास में, ऑल प्रूफ। क्या अकेले वाटर प्रूफ की चर्चा नहीं है? वाटर प्रूफ घड़ी पहन ली बेटे ने, पहन करके नहा रहा था शावर के नीचे। मैंने कहा क्या कर रहा है तुम, घड़ी पहन रखी है? अरे पापा आपको पता नहीं है क्या वाटर प्रूफ है ये? तो क्या अरे वाटर प्रूफ है। हम कह रहे हैं ये वाटर प्रूफ नहीं, क्या ये ऑल प्रूफ है, ये फायर प्रूफ है, एयर प्रूफ है। कुछ नहीं है इसके अंदर, परद्रव्यों का प्रवेश नहीं है इसके अंदर, विकार का प्रवेश नहीं है इसके अंदर, राग का प्रवेश नहीं है इसके अंदर, हमारे स्वभाव में कषायों का प्रवेश नहीं है, अशुद्धि नहीं है, विकार नहीं है, संसार दशा नहीं है। सव्य शुद्धाऊं शुद्ध नया, उस शुद्धता को देखो, उस शुद्धता का लक्ष्य करो। ये गारंटी ले रहे हैं उस शुद्धता की चर्चा करने वालों के लिए। हमें ये पात्र जीव दिखाई दे रहे हैं, हमें ये भव्य जीव दिखाई दे रहे हैं। ये जीव अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, अनंत सुख का उपभोग करेंगे, सिद्धों के बीच में जाकर के बैठेंगे, वहां सिद्ध ही होंगे चारों ओर। क्या चलो सिद्धों की छांव चले, ऐसा लगता है सिद्धों के बीच में जाकर के बैठेंगे। हमारी उठक बैठक कहां होगी बोलो? आपको मजा आता है ये चर्चा सुन करके? आपको पता है किसके साथ में मीटिंग है मेरी? प्रधानमंत्री जी के साथ में, उनके साथ में बैठूंगा मैं। अरे वाह, प्रधानमंत्री के साथ में। हम कह रहे हैं सिद्धों के साथ में बैठेगा, और सिद्धों के साथ में निगोदिया बन के नहीं, सिद्धों के साथ में एकेंद्रीय बन के नहीं, सिद्धों के साथ में सिद्ध बन के बैठेगा। बोल, इसका नाम है भव्य। क्या महिमा की बात कर रहे हैं भाई? उलझने के लिए नहीं है, सुलझने का मार्ग है। क्या
जिसने ये चर्चा सुनी है उसकी महिमा गा रहे हैं, जिसको ये चर्चा सुनने का रस आता है उसके गीत गा रहे हैं। आप सोचिए, चर्चा सुनने वालों के गीत गा रहे हैं। वाह वाह भाई वाह, बहुत भाग्यशाली हैं वे लोग। बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। एक बार जिस व्यक्ति ने रुचि पूर्वक ये बात सुन ली ना, उसका भाग्य बदल जाता है। मैंने पार्ला मंदिर प्रतिष्ठा के समय कहा था ये बात, वहां प्रवचन में, शाम के प्रवचन में, प्रतिष्ठा में मैंने बात कही वहां। मैंने कहा आज बहुत लोगों का भविष्य बदलने वाला है, भाग्य बदलने वाला है, वो याद रखेंगे आज का ये दिन। इतने लोग और ऐसी चर्चा, आत्मा की जो चर्चाएं चल रही है ना यहाँ प्रवचनों में, सभाओं में, आयोजनों में, ऐसे त्रिकाली ध्रुव आत्मा की चर्चाएं, जीवन बदल जाएगा। एक बार ये अनुभूति का विषय बन जाए, फिर देखो आप कैसा जीवन हो जाएगा। लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है कि नहीं साहब हमारी लाइफ स्टाइल तो बहुत अच्छी है, हमें नहीं बदलनी है। अरे मूर्ख, क्या करें तुझे, वो आत्मा का रस चखा नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें करता है। इन्होंने कहा जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है, अल्प काल में मोक्ष का पात्र है। यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से जो सुन रहे थे उनके चेहरे की प्रसन्नता और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए कि टोडरमल जी गारंटी दे रहे हैं, आचार्य पद्मानंद स्वामी गारंटी दे रहे हैं, हम अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। हम सभी ऐसे उस चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा की बातें न केवल सुने, उसे अपनी श्रद्धा का विषय बनाएं, उसे प्रगाढ़ रुचि का विषय बनाएं और उस स्वरूप का अनुभव करके अल्प काल में हम सभी सिद्धों के बीच में जाकर के विराजमान हों। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।